हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ। नीट 2023 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसके बाद कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं नीट के अंतर्गत, इस विषय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र के बाद आपको यहां पर परमेश्वरी मैम सर्च करना है। गूगल पर सर्च कर लेना है परमेश्वरी मैम। इस तरह से यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट परमेश्वरी मैम .tech, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद ये वेबसाइट इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो पोस्ट है ये सब चीज़ों को देख सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट है। नीट से हम क्या बनते हैं, नीट के बाद कौन सा कोर्स अच्छा है, बेस्ट है, नीट में कौन कौन से कोर्स आते हैं, इनके बारे में जानकारी हम लोग इस पोस्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको दिया गया है। नीट में पास होने के बाद क्या करें, ये सब चीज़ों की जानकारी। जब हम बचपन से ही अपने दिल में डॉक्टर बनने का सपना लेकर घूमते हैं तो हमारे माता पिता बचपन से ही हमें डॉक्टरी के लिए तैयार करने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते हैं। डॉक्टर बनने का एक बड़ा कदम नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, जो भारतीय चिकित्सा पदाधिकारी यूजी कोर्स के लिए एक बड़ा प्रवेश परीक्षा है। नीट के पश्चात आप कई विभिन्न कोर्स कर सकते हैं, जिनमें से कुछ है। सबसे पहला कोर्स है आपका एमबीबीएस। तो एमबीबीएस करने के लिए आपके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आपको पूरा करना पड़ता है, तभी जाकर आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन होते हैं। तो एमबीबीएस या बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी एक प्रमुख मेडिकल कोर्स है, जिसमें छात्रों को मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स आपको विभिन्न चिकित्सा विज्ञानों, रोगों और उनके उपचार, सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा आदि के संबंध में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है एमबीबीएस में। उसके बाद आपका दूसरा कोर्स है, जिन बच्चों का अगर एडमिशन एमबीबीएस में ना हो पा रहे हो, इनके कट ऑफ स्कोर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो दूसरा ऑप्शन है आपका बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस कोर्स में आप चयन कर सकते हैं। बीडीएस या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एक मौलिक डेंटल कोर्स है, जिसमें छात्रों को डेंटल चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स आपको डेंटल विज्ञान, डेंटल रोगों का पता लगाने और उपचार के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। तो ये दूसरा आपके पास विकल्प है जो करना चाहते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। इसमें आपका क्या चीज़ सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एक पेट पशुओं की चिकित्सा और संगठन के लिए कोर्स है। यह कोर्स छात्रों को पशुओं के स्वास्थ्य और रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसके इलाज के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। उसके बाद है आपका और भी कोर्स है, जहां पर आप चयन कर सकते हैं। कम स्कोर आने पर इन कोर्सेज में आपका एडमिशन हो सकता है। सिर्फ एमबीबीएस कोर्स नहीं है, और भी कोर्स है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी बीएचएमएस या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी एक विज्ञान कोर्स है, जिसमें छात्रों को होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स आपको होम्योपैथी के सिद्धांत, औषधि विज्ञान, रोगों के उपचार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद आपका अगला कोर्स है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी BAMS का कोर्स भी आप चयन कर सकते हैं। BAMS या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी एक प्रमुख आयुर्वेदिक कोर्स है, जिसमें छात्रों को आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं सर्जरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स
आयुर्वेदिक सिद्धांत, औषधि विज्ञान, रोगों के उपचार, पंचकर्मा आदि के बारे में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद और भी कोर्स है जो आप चयन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एवं सर्जरी, BUMS। BUMS या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एवं सर्जरी एक प्रमुख यूनानी कोर्स है जिसमें छात्रों को यूनानी चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यूनानी विज्ञान, औषधि विज्ञान, रोगों के उपचार आदि की विस्तृत ज्ञान यहाँ पर प्रदान किया जाता है। उसके बाद आपका अगला कोर्स का चयन कर सकते हैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगा सिस्टम, BYNS। बैचलर ऑफ न्यूचुरोपैथी एवं योगा सिस्टम एक प्रमुख नेचुरोपैथी कोर्स है जिसमें नेचुरोपैथी चिकित्सा और योगा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। प्राकृतिक औषधि, नेचुरोपैथी की सिद्धांत, योग आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद आपका है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एवं सर्जरी, BSMS। यहाँ पर सिद्धा चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। सिद्धा चिकित्सा के सिद्धांत, औषधि विज्ञान, रोगों के उपचार, मर्म विज्ञान आदि के बारे में आपको व्यापक ज्ञान यहाँ पर मिल जाता है BSMS में। ये आपके विकल्प है जिन पर आप विचार कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास MBBS साधन नहीं है, और भी साधन है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स है जिसमें शारीरिक चिकित्सा, शारीरिक पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। विभिन्न शारीरिक चिकित्सा तकनीकों, व्यायाम थेरेपी, रिहैबिलिटेशन आदि के बारे में आपको ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद आपका लास्ट वन BSc नर्सिंग ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है लेकिन ये कुछ कोर्स है जहां पर विचार विमर्श आपका हो सकता है। BSc नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक नर्सिंग कोर्स है जिसमें छात्रों को नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। यह कोर्स आपको रोगी की देखभाल, स्वास्थ्य संवर्धन, चिकित्सा गतिविधियां, संचालन और प्रबंधन आदि के बारे में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है। इन नीट के बाद कोर्सों में से किसी एक को चुनकर अपने शैक्षणिक और पेशेवर कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन कोर्सों में से प्रत्येक में अपनी रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार चयन करें। इनमें विशेषताएं, विशेषज्ञता प्राप्त करें या आपको अपने करियर के महत्वपूर्ण ज्ञान, कौशल और संघर्ष करने का एक मंच प्रदान करेगा। रोजगार के आपके अवसर है इन कोर्स को करने के पश्चात। इन कोर्सों के पश्चात विभिन्न रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। आप अस्पताल, नर्सिंग होम, चिकित्सा महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स, योगा संस्थानों, औषधालयों, औषधि निर्माण कंपनियों, सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संगठनों में कार्य कर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र अपार संभावनाओं के साथ विभिन्न रोजगार लाभ प्रदान आपका करता है। तो नीट के बाद आपके ये कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। MBBS, BDS, वेटनरी कोर्स, BHMS, BAMS, BUMS, BYNS, BSMS, BPT, BSc नर्सिंग, ये आपके पास ऑप्शन है जहां पर ये कोर्स आप चयन ले सकते हैं। इस तरह से आप पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पोस्ट को आप जाकर ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास नहीं होते, नीट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं जिनमें आपको थोड़ा सा जानना इसके बारे में ज़रूरी था। इस वीडियो में यही बताया गया। वीडियो अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।